हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ भाई, बराबर काम चल रहा है ना? अरे भाई, ये छाता पैक नहीं करना है। और सर, बारिश का मौसम तो खत्म होने आया। छाते को पैक करोगे ना तो मैं तुमको पैक कर दूंगा। बाकी का सामान नीचे लेके जाना है। ये रद्दी है क्या? भाई, ये रद्दी नहीं है, इसमें शादी लायक लड़कियों के बायोडेटा और फोटो है। ये तो मेरा भविष्य है। अच्छा सुनो, आप लोगों को भी कोई लड़की की तस्वीर मिले तो उसे गलती से भी सामान के साथ पैक मत करना, वो मुझे दे देना। जी सर। ठीक है सर। चालू रखो, काम चालू रखो। देख, इसे तो रद्दी में डाल दूं ना। अरे भाई, आप क्यों मेरे पूरे घर को रद्दी बनाने पर तुले हुए हो? ये अखबार में लिखे हुए मेरे आर्टिकल है, ये पत्रकार का घर है भाई, ये मेरी रोजी रोटी है। इस घर में भाई आपको बिल्कुल रद्दी कहीं नहीं मिलेगी। अब बाकी का सामान पैक करो। ओ भाई साहब, जरा आहिस्ता, बहुत आवाज आ रहा है वो टेप का। अरे बस भाई, वापस खुलेगा नहीं दया, बस। हो गया। भाई साहब, ये सामान पैक हो गया है ना, तो आप इसे है ना धीरे धीरे नीचे ले जाइए। जी मैम साहब। बाबू जी, मैं जरा अंदर देख लेता, कुछ रह तो नहीं क्या? हाँ, देख ले। संभाल के ले जाना भैया। संभाल के बस रख दो उधर। अच्छा, आई, रख दीजिए उधर, रख दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं जेठिया? बाजू हट, तुझे लग जाएगा। उन्हें जाने की जगह दे। हाँ तो वही तो दी बापू जी। और कोई तो नहीं है अंदर? हाँ नहीं, आ गया ना सब। ठीक, चलो। अरे ये दोनों तो इधर ही रह गए। साहब। आप अभी तक यहीं हैं? हाँ साहब, ये नीचे ले जाना है ना साहब। ये काफी भारी है, हमसे अकेले उठ नहीं पा रहा है। हाथ दीजिए ना साहब। आइए ना। ठीक है। तो मुझे पापा आप रहने दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। अरे मैं उठा रहा हूँ ना भाई। आपसे नहीं उठेगा। मेरा मतलब है कि हम सब मिलके उठाते हैं ना। आप जरा ये बाजू आ जाइए। क्यों? ये कोना जरा भारी है ना, मतलब ये कोना भारी है। ये बाजू जरा भारी है, भारी है जगह ये बाजू। चलिए उठा ले। ये संभल। एक मिनट, ऐसे। हाँ, ऐसा। आराम से संभाल क्या भाई साहब। हाँ, ये सीढ़ी जरा वो है, जरा आराम से, धीमे। क्या कर रहे हो? अरे जेठा मौसी, आपको लगा तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे ये क्या तरीका है सामान उतारने का? सामान ज्यादा भारी है तो दो लोग मिलकर उतारो ना। अभी अगर जेठा मौसी को लग जाता तो? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ सत्तू भाई, मैं ठीक। सॉरी। नहीं, अरे कोई बात नहीं भाई, ले लो, रख दो उधर। हाँ। सॉरी जेठा भाई, उसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें किसी की गलती नहीं है सत्तू भाई। क्या है, ये जो सीढ़ी है ना, उसका पगथिया एकदम छोटे है, तो बिना सामान के भी ऐसे उतरना जरा मुश्किल है, तो सामान के साथ तो मुश्किल ही होगा ना। साहब, हाँ। ये सामान कहाँ रखना है? ये जो भी फर्नीचर है ना, इसको क्लब हाउस में रखो, और ये जितना भी बॉक्स है इसको सोसाइटी ऑफिस में रखो, ठीक है? एक मिनट सत्तू भाई, जरा भिड़े को जरा पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है। रुको। अरे भिड़े, क्या हुआ जेठालाल? अरे भिड़े, ये सामान सब रखवाना है ना ऑफिस में, क्लब हाउस में। तो हाँ तो रखवा दो ना, दरवाजे खुले दोनों के। नहीं, बराबर है, लेकिन तू जरा नीचे आके जरा बता जाना कौन सा किधर रखना है क्या, वरना फिर तू ही झिक करेगा। ये इधर क्यों रखा है, वो उधर रखना चाहिए था ना। अरे भाई, खड़ा मेरी बातें क्या सुन रहे? जल्दी नीचे आ, 12:40 का मुहूर्त है, उसके पहले सब सामान ठिकाने लगाना है। आ जल्दी नीचे। हेलो। हाँ, लवकर। जेठा भाई, आप फिकर क्यों करता है? अरे मैं है ना,
मैं बड़ा बोल रखवाता है। नहीं आप तो बराबर ही रखवाएंगे, लेकिन क्या एक बार जरा भिड़े की निगरानी में हो जाए तो क्या फिर मगज मारे नहीं। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़ा, मैं ये सोच रहा था कि जो भारी भारी सामान है ना उसको नीचे ऑफिस में रखते हैं और जो हल्का सामान है वो फिर ऊपर क्लब हाउस में रखवा देते हैं। जेठालाल यही बात जब मैं वहां पे खड़ा था तभी बता सकते थे मुझे, नीचे बोलने की क्या जरूरत थी। मैंने बराबर है, लेकिन तुझे नीचे बुलाया ना उसके बाद मुझे विचार आया। अच्छा तो अभी? हाँ तो अभी बता, तू सेक्रेटरी है भाई। हाँ हाँ बरोबर है। तो सप्तरंगी भाई, जो हल्का सामान है उसे हम लोग सोसाइटी ऑफिस में रख देंगे और जो भारी सामान है उसे हम लोग क्लब हाउस में रख देंगे, है ना? अरे क्या बोल रहे है तू? ओह सॉरी। रहना दे, मैं ही बता देता हूँ। सत्तू भाई, जो भारी सामान है उसको नीचे ऑफिस में रखेंगे और जो हल्का सामान है उसको ऊपर क्लब हाउस में रखेंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करवाता। भिड़े, तेरा सामान किधर है? मैं तो कब का आ गया नीचे। भाई सामान आ गया, फटाफट बता दे कौन सा सामान किधर रखना भी। हाँ अभी फिलहाल सामान यहाँ पे जमा करते हैं थोड़ी, फिर जो भारी सामान है उसको हम लोग सोसाइटी ऑफिस में रख देंगे और जो हल्का सामान है उसको हम लोग क्लब हाउस में रख देंगे। परफेक्ट है ना? और यारो अभी सामान इधर ही रख दो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। संभाल के आराम से। बिल्कुल। हाँ बता साहब। अरे वाह, आ गया सामान आपका भी। सामान आ गया आप लोगों का कि नहीं? बहुत बढ़िया। सबका सामान फटाफट नीचे आ गया है। एकदम जोरों शोर से काम चल रहा है। टप्पू के पापा, हाँ हमारे जितने भी बॉक्स पड़े ना उसके ऊपर ये चादर ऐसे ढक के रख देना। ऐसे कोई चक्कर देता है? सॉरी, मैं तो ऐसा करके बता रही थी। अरे क्या बता रही थी? तेरे चक्कर में मैं फंस गया। अरे बचाओ। रुक। मिच्छा में दुकड़म। निकालो जेठालाल, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अब्दुल तो ठीक है? हाँ मैं ठीक है। एक बात समझ में नहीं आ रही, अब्दुल के ऊपर चद्दर कहाँ से आ गई? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अरे हुआ ये कि जेठालाल जब तुम्हारे सर पे चादर गिरी ना, उस वक्त सोडी तुम्हारी चादर निकालने की कोशिश कर रहा था, तो उस भाग दौड़ में जैसे ही सोडी ने चादर निकाली वो अब्दुल के सर पे चली गई। पता ही नहीं चला। और अब्दुल तुम तो ऐसे बौखला गए जैसे तुम्हारे सर पे पहाड़ गिर गया हो। वो क्या हो गया कि अचानक जो चद्दर मेरे सर पर आ गया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मुझे घुटन होने लगी, इसलिए मैं बौखला गया। हाँ हो जाता है। ये चादर का क्या करना है? खुद ने ला इधर, अभी इधर ही रख देते हैं, बाद में वो बॉक्स पे ढक देंगे। लो आती भाई भी आ जाओ आराम से। आ गया सामान पैक हो गया आती भाई। डालो। अरे हाथी भाई, आपके ये बॉक्स पे तो नाम नहीं लिखा है आपका। मैं नाम लिख दूं वरना सब मिक्स हो जाएगा। हाँ लिख दीजिए। रंगी भाई, ये क्या लिख दिया आपने? आपका नाम वो बंगाली में लिखा है ना? तुझे बंगाली पढ़ने भी आती है? ये लिपि बंगाली समझ में आती है जेठालाल? पर सप्तरंगी भाई, मुझे बंगाली समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपका नाम हिंदी में लिख देता है। अरे नहीं हिंदी में लिखने की क्या जरूरत है सप्तरंगी भाई? आती भाई, सिंपल सी बात है, बाकी सबके नाम बॉक्सेस में हिंदी में लिखे हुए हैं, सिर्फ आपके बॉक्सेस में बांग्ला में लिखा हुआ है, तो समझ लेना आपका बॉक्स है। सही बात है, बस याद रखना पड़ेगा जो बंगाली में लिखा है वो मेरा है। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। साहब सीढ़ियों से ले जाता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे भाई ये शॉर्टकट है, यहाँ से सामान फटाफट नीचे पहुंच जाएगा। आने दो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे छोड़ो, धीरे। हाँ छोड़ो। अरे बिंदास छोड़ो। ओए पोपटलाल, क्या कर रहे हो? समय की बचत। अरे वो समय की बचत, ऐसे कोई समय बचाता है? अरे भाई ये कौन सा तरीका हुआ सामान उतारने का? हाँ बापू। मेहता साहब, ये गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल है, इसका हर तरीका अनोखा होता है। भाई भिड़े, तू ये जरा बाद में रखवा देना सामान। उतारो भाई नीचे, छोड़ो, जाने दो। अरे जाने दो। ये रस्सी ऐसे कैसे टूट गई?
साहब आपने बांधा था, आपको पता है। अभी इसको एक तोड़ फोड़ अवार्ड भी दे दो। देखा पोपटलाल, समय बचाने के चक्कर में सामान का नुकसान हो गया ना। अब उसको क्या फिक्र आती भाई, ये बहुत अमीर आदमी है। मिस कॉल दे दे के बहुत पैसे बनाए। जेठालाल, पोपटलाल, कुछ काम शॉर्टकट से नहीं किए जाते। हो गया ना नुकसान, अभी क्या करना है? ये सामान बचा कहाँ है? कल को क्या समय बचाने के लिए तुम अपने आप को भी रस्सी से बांध के नीचे उतारोगे? अरे नहीं भाई जेठालाल। अरे भाई पोपटलाल, ये अपना काम ज्यादा समझते हैं, जैसे करने दो, अपना नाक मत घुसाओ भाई। समझ गया। सब सलाह देने शुरू हो जाते हैं। अरे भाई आप जल्दी जल्दी सीढ़ी से सामान नीचे उतारो, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। ठीक है। चलो। देखिए, अब आप लोग शांति से अपना अपना घर जाइए। मैं आप लोगों का सामान बड़ा बोर्ड से क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस में रखवा देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सबको भाई। चलो अच्छा ये चलो भाई, हो गया। ओके। हाँ ओके मतलब सब। गुड, सारा सामान शिफ्ट हो गया है। अभी 12:40 को सबके घर में नारियल फोड़ के फटाफट मुहूर्त में काम शुरू हो जाएगा। बोलो श्री अम्बे माता की। जय श्री गणेश। हे प्रभु, सारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और हम सबके लिए बहुत शुभ हो। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे वाहिगुरु अकाल पुरख जियो, हम सब पे हमेशा अपनी ऐसी कृपा मेहर रखना। कैसा नारियल है ये? फूट ही नहीं रहा। अरे सेठ, आपको सस्ता वाला पुराना नारियल थमा दिया है, इसके लिए सख्त है। अरे भाई नारियल नया हो या पुराना, सख्ती होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुमार, प्रसाद बांटो सबको। बोला गणपति बाप्पा मोरया। 1 2 3। हो गया। नारियल फूट गया अच्छे से, अपना काम शुरू करो। चलो मिठाई खा ली, फटाफट दीवार पे चलो। रुकिए, क्या हुआ दया? ये दीवार टूटे उससे पहले मैं इसे जी भर के देख लेना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, देख ले। देख लिया? हाँ। तो अभी तोड़े? नहीं। दया? टप्पू के पापा, जी नहीं कर रहा है इन दीवारों को टूटते हुए देखने का। ये घर ने हमें कितना साथ दिया है। ये टाइल, ये दीवारों के साथ कितनी यादें जुड़ी हुई है। हमारा टप्पू लिखना भी इन्हीं दीवारों पे सीखा था। इन्हें देखकर आपको अपनापन नहीं लगता? वाह दया बहन, बेजान चीजों से भी इतना प्यार। खूब भालो दया बहन, खूब भालो। बहू तेरी बात सही है। हम सालों से इस घर में रहे हैं, तो इन सब चीजों से लगा होना स्वाभाविक है। लेकिन बहू, परिवर्तन संसार का नियम है। पुराना जाता है तभी तो नया आता है। हाँ बापूजी,
लेकिन नया आने पर भी पुराने की कमी तो रहती ही है ना। तो थोड़े दिन ऐसा लगता है लेकिन फिर हम नए माहौल में अपने आप ढल जाते हैं। अभी अपनी सोसाइटी का ही दाखला ले लेना। हमने अपनी सोसाइटी का बाहर से रिपेयरिंग करवाया। सुंदर ने कितनी बढ़िया बना दी हमारी सोसाइटी बाहर से, है? तो अभी पुरानी सोसाइटी कैसी दिखती थी वो किसी को याद भी नहीं है कि नहीं? हाँ, बराबर है। तो फिर तो अभी थोड़े हाँ, आइए। लेकिन भाई साहब, ये सबको आप जरा प्यार से धीरे धीरे तोड़ना है। डोंट वरी डाया बहन, डोंट टेक टेंशन। हमारे आदमी लोग एकदम आराम से शांति से धीरे धीरे तोड़ेंगे। मैं तब तक भिड़े भाई के घर जाके देखता हूँ क्या काम चालू है। ठीक है, ठीक है। अरे तुम लोग एकदम काम करो शांति से, हाँ? धीरे धीरे, ठीक है? चलो। ओके। आइयो। वेरी गुड, इधर का निकाला, अभी फटाफट उधर का निकालो, बुझले? और सबको यहाँ पे एक साथ में रखो। रेनोवेशन करना है करके तोड़फोड़ भी चालू हो गई, नहीं? हाँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। का? नहीं मतलब नया काम हो रहा है ये अच्छा है, लेकिन पुरानी चीजें टूट रही तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी यादों का कोई हिस्सा टूट रहा है। ये तो होना रचना, इतने साल हम लोग इस घर में रहे हैं। अरे भाई साहब, वो जरा हड़ू, जरा आराम से, वो वुडन फ्लोरिंग है भाई। अरे टूट जाएगा तो क्या होगा? आपको थोड़ी ये वुडन फ्लोरिंग दोबारा लगाने का है। नहीं, दोबारा नहीं करवाना है, लेकिन उसको मैं बेचूंगा ना। वुडन फ्लोरिंग है। अरे भीड़े बॉसाई, ये वुडन फ्लोरिंग का पाट्टा का सेकंड हैंड में आपको कुछ नहीं आएगा। उल्टा रैबिट उठाने का आपको पैसा देना पड़ेगा। कोई का है? अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारा आदमी लोग एकदम परफेक्ट काम करे। हाँ, ठीक है? ये बाजू ये बाकी, इधर बाकी। हेलो हाथी भाई। हेलो सतरंगी भाई। की काम एकदम मस्त चल रहा है ना? चल रहा होगा। सतरंगी भाई, हंस इज अ वेरी हैप्पी गो लकी गाय। वो कभी भी काम का टेंशन नहीं लेते। मैं सिर्फ खाने का टेंशन लेता हूँ। आइए आइए, आप भी खाइए। अब पनीर थोड़ा कम है, आप गुलाब जामुन खाइए। ना हमको ना सबका घर का चक्कर मारने जाना है अभी। मैं एक काम करता हूँ, आपके बेडरूम में काम कहाँ तक पहुँचा है ये देख के आता हूँ। ओके? हाँ। ठीक है, फिर आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। काम कैसा चल रहा है? तो शाम तक सारी दीवार का प्लास्टर निकाल देंगे। वेरी गुड। अच्छा सुनो, ये दूसरे कमरे का वायरिंग निकालना नहीं है, हाँ? उधर का लाइट कनेक्शन रखना है ताकि घर वालों को कोई तकलीफ ना हो, बुझले? जी सर जी। अरे वाह, शाबाश। अरे ओ दादा, अभी तक इतना ही है। साहब, आपकी दीवार का प्लास्टर बहुत कड़क है, निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा। वो है बोला, वो हम निकाल लेते हैं। लाओ भाई लाओ। उड़ी पापा। अरे छोटे भाई, दाड़ान दाड़ान। हाँ, दड़ाम करके ही तोड़ूंगा। अरे दाड़ान का मतलब है रुकिए। आप ये दीवार का प्लास्टर क्यों निकाल रहा है? ओए कलरफुल बाबू मचाए, आपके बंदे ने बोला कि ये दीवार बड़ी कड़क है, तो इसलिए मैं इसका प्लास्टर निकाल रहा हूँ। अरे रोशन रवा दे, तू क्यों इनके काम के बीच में आ रहा है? वो करेंगे ना अपना काम आराम से। बराबर छोटी भाई, आप प्लीज ये काम हमारे आदमी लोगों को करने दीजिए, आप बस देखिए। ओए कलरफुल बाबू मचाए, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो। ये रोशन सिंह अरिजीत सिंह थोड़ी है ना, ये एक बार कुछ काम ठान लेता ना तो उसको पूरा करके ही रहता है। और तुझे पता है, मेरी रोशन डार्लिंग के हाथ की लस्सी पियो। और रोशन डार्लिंग और सबको लस्सी दे। अरे पारे छाड़े लस्सी फाड़। ये सूर्य के घर में बहुत आवाजें आ रही है, नहीं? उनके घर में प्लास्टर का काम चल रहा है ना, इसलिए। हाँ। यस। उड़ी बाबा, ये क्या कर दिया? रोशन ऐसा कर
नमस्कार मित्रों, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है और आज का रंग है पिंक। आज के दिन लोग हवन भी करते हैं सुख, समृद्धि और शांति के लिए। लेकिन यहाँ गोकुलधाम में कहाँ शांति है साहब? रिनोवेशन का नारियल फूटते ही सोढ़ी के मजबूत बाजुओं ने सोढ़ी और भिड़े के घर के बीच की दीवार तोड़ दी। ये तो ठीक ऐसे ही हुआ कि पिच पे आने से पहले ही बैट्समैन आउट डिक्लेयर कर दिया गया। आप भिड़े का गुस्सा देखने लायक। कहीं रिनोवेशन के बीच में भिड़े और सोढ़ी के बीच में कोई नया झगड़ा शुरू न हो जाए, कोई नया मसला न खड़ा हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये टूटी हुई दीवार यहाँ पे किस तरह के हंगामे खड़े करती है। लेकिन रिनोवेशन के बीच में जितने चाहे हंगामे हो, आपके घरों में होंगे ठाक। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.